दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिवजी और माता पार्वती जी को समर्पित है। महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए रखती हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत पूरे विधि विधान से रखती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। मान्यता है कि भगवान शिव जी को पाने के लिए माता पार्वती ने भी यह व्रत रखा था। इस तिथि पर भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इस साल हरतालिका तीज यानी कि आज 30 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। यदि आप भी हरतालिका तीज का व्रत रख रहे हैं तो अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए व्रत नियम के अनुसार विधिवत यानी कि पूजा पाठ के साथ आप इसे जरूर करें। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हरतालिका तीज के दूसरे दिन ऐसी कौन सी एक चीज़ खा लें पारण करते समय कि आपके घर में जमकर पैसा आए, आपके ऊपर माता पार्वती और शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, हरतालिका तीज के दूसरे दिन इसलिए क्योंकि दूसरे दिन पारण का समय होता है, व्रत खोलते हैं, तो उस समय आपको ऐसी कौन सी चीज़ का सेवन कर लेना है ताकि आपके ऊपर शिवजी और माता पार्वती और गणेश जी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त हो और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। क्योंकि हरतालिका तीज का यानी पर्व बहुत ही पवित्र और बहुत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत का जब पारण करें, जब खोलें, तो निश्चित तौर पे आपको एक चीज़ का सेवन जरूर कर लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि हरतालिका तीज व्रत की जो तिथि वो आज है, क्योंकि आज उदया तिथि के आधार पर आज 30 अगस्त को रखा जा रहा है। तृतीया तिथि प्रारंभ कल से ही हो गई थी और आज यानी कि मंगलवार के दिन ये दोपहर 3:33 तक रहेगी। हरतालिका तीज यानी कि सुबह के समय और प्रदोष काल के समय पूजा जरूर करें। सुबह आप 6:12 से सुबह 8:42 तक और प्रदोष काल यानी कि शाम का जो समय रहेगा पूजा मुहूर्त वो रहेगा सुबह यानी कि शाम 6:42 से दोपहर यानी कि शाम 6:42 से और शाम 8:33 तक, या फिर आप पूरे रात्रि यानी कर भी सकते हैं क्योंकि आज जागरण भी करना पड़ेगा, तो आप प्रदोष काल में यानी कि पूरी तरह से कर सकते हैं। और साथ ही साथ सुबह 6:42 से दोपहर 3:33 तक ये भी समय पूजा का रहेगा, इस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत के नियम क्या हैं? हरतालिका तीज का जो व्रत है निराहार और निर्जला रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करने के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। जिस दिन आपने उपवास रखा है उस दिन सुबह से लेकर अगले दिन तक यानी कि सूर्योदय से लेकर आप जल ग्रहण नहीं करेंगी और व्रती महिलाओं को व्रत के अगले दिन तक सूर्योदय के बाद आचमन के बराबर जल लेकर व्रत खोलना चाहिए। फिर बाद में भरपूर मात्रा में जल ले सकती हैं। जब आपका व्रत खुल जाए तो आप ले सकती हैं। महिलाएं दोनों यानी कुमारी कन्याएं हैं और महिलाएं दोनों सुहागिन महिलाएं इस व्रत को जब आप कोई लड़का या फिर लड़की या फिर महिला एक बार शुरू करती है तो प्रत्येक वर्ष को इस व्रत को नियम के साथ करना पड़ता है। यह व्रत बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। यह व्रत महिलाओं के द्वारा अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इसलिए इस पावन दिन पर महिलाएं इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि अपने पति के साथ किसी प्रकार का कोई भी दुर्व्यवहार न करें, वाद विवाद न करें और न ही उनका दिल दुखाएं। व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन विशेषकर ध्यान रखें कि 16 श्रृंगार करना ना भूलें। महिलाएं नए वस्त्र पहनें और सज धज कर व्रत रखें। इसके अलावा इस दिन सभी व्रती महिलाएं रात भर जागरण भजन करें, पूजन पाठ अवश्य करें। ऐसा करना अति शुभ माना जाता है। हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में देखिए। जो महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं या रखना चाहती हैं वो इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद फिर आप व्रत का संकल्प लें। हरतालिका तीज व्रत की पूजा प्रातःकाल और प्रदोष काल में की जाती है। पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को अच्छे से साफ सफाई करें और फिर एक चौकी लगाएं और उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब एक दीपक प्रज्वलित करें। भगवान गणेश जी की को तिलक करके दुर्वा अर्पित करें। फिर भगवान गणेश जी और भोलेनाथ और माता पार्वती को बेलपत्र और यानी कि शमी के पत्र वगैरह सब कुछ अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें और सूर्य के अस्त होने के बाद प्रदोष काल में भी पूजा करें, जैसे कि हमने शाम के समय बताया। तीनों देवी देवताओं को पुष्प फल फूल अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा सुने या फिर पढ़ें।
फिर भगवान गणेश जी की आरती करें। भगवान शिव जी माता पार्वती की आरती उतारने के बाद उन्हें भोग लगाएं। दोस्तों अगले दिन फिर आपको यानी कि हरतालिका के तीज के दूसरे दिन आपको पारण करना है। हरतालिका तीज के दूसरे दिन पारण करते समय ये एक चीज़ जरूर खा लेना, क्योंकि हरतालिका तीज के पारण का जो दूसरा दिन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यानी कि महत्वपूर्ण होता है। जब आप हरतालिका तीज के दूसरे दिन पारण करेंगे यानी कि पूजा पाठ करने के बाद व्रत खोलेंगे, तो आपको सबसे पहले तो आपको जल तो लेना ही है। जल लेने के बाद अलावा आपको खीरा जो होता है, खीरा जो बहुत ही शुभ माना जाता है, हरतालिका तीज में खीरा अति शुभ माना जाता है। आपको मार्केट में मिल जाएगा, या इसीलिए इस दिन ये महंगा भी रहता है, तो आप पहले से ही रख लें। और हरतालिका तीज के दूसरे दिन आपको खीरा जरूर खा लेना है। खीरा खाकर ही आपको व्रत का पारण करना है कि व्रत खोलना है। जल लेने के बाद आपको खीरा खाना है। खीरा जो अति शुभ, जो कि माता पार्वती और भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इस दिन यानी खीरे से आपको व्रत का यानी कि पारण करना है, व्रत खोलना है। फिर इसके बाद आपके घर में जो भी हलवा पूड़ी पकौड़ी वगैरह जो भी बनी हुई है सब कुछ खा लें आप, यानी कि कुछ भी आप सब कुछ खा सकते हैं। खीर वगैरह भी बना के आप खा सकते हैं। फलों में आप चाहें तो इस दिन आप यानी कि हरा वाला अंगूर जरूर खाइएगा, यानी कि अगर आपको खीरा नहीं मिला तो हरा वाला अंगूर खा लीजिए, लेकिन आपको खीरा मिल जाएगा। खीरा हर जगह मिल जाएगा, क्योंकि खीरा दूसरे दिन है कि हरतालिका तीज के दूसरे दिन आपको खीरा खाकर ही व्रत को खोलना है, पारण करना है। तो इससे विशेष लाभ होगा। पूरे साल आपके ऊपर माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। धन धान से हमेशा परिपूर्ण रहेंगे। धन संपत्ति से आपका घर सदैव भरा रहेगा। रुपए पैसे की आमदनी सदैव होती रहेगी। नौकरी व्यापार में उन्नत और उपलब्धियां होती रहेंगी। तो हरतालिका तीज के दूसरे दिन खीरे का सेवन जरूर करना है, और फिर आपको खीर वगैरह खा लेना है, लेकिन हरा वाला अंगूर भी खा लें तो विशेष लाभ होगा। धन संपत्ति में वृद्धि होगी। लाभ और चमत्कार भी देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से हरतालिका तीज के दूसरे दिन जब पारण का, चूंकि शुभ मुहूर्त जो होगा सूर्योदय के समय होगा, यानी कि आप क्या करें कि सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान कर लें हरतालिका तीज के दूसरे दिन, और नहा धोकर भगवान शिव जी माता पार्वती गणेश जी की पूजा विधिवत करें। फिर आपने जो यानी कि अपने 16 श्रृंगार की वस्तुएं भी है वो भी आपको अर्पित करना है। अपनी सासू माँ कर सकते हैं, अपनी जेठानी को कर सकते हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को कर सकते हैं जो आपकी सुहागिन महिलाएं हैं। फिर इसके बाद यानी कि नहा धोकर सज धज कर अच्छे से आप इनकी पूजा आराधना करके फिर आप यानी कि थोड़ा सा जल का आचमन, यानी जैसे आचमन के बराबर जल लें, उसे खोलें, फिर आप खीरा खाएं, फल फ्रूट खाएं। फल फ्रूट खाने के बाद जो भी खीर पूड़ी पकौड़े वगैरह जो भी बनाया हुआ है, हलवा जरूर इस दिन बना लें, हलवा भी, और माता पार्वती को भोग लगाएं हलवा का, और फिर हलवे को भी आप जरूर खा लें। हलवे में आप इस दिन इलायची लौंग भी डाल सकते हैं, काजू किशमिश डाल के भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हरतालिका तीज के दूसरे दिन जब आप पारण करें, व्रत खोलें, तो ये एक चीज़ जरूर खा लें, तो इससे आपको विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। कमेंट में लिखेगा जय उमा पार्वती नमः। जय माँ पार्वती, जय गणेश जी।